कमल नमकीन पर कानूनी संग्राम तेज। नोटिस के बाद घबराए व्यापारी, धर्मभ्रष्ट होने का आरोप। एडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। कोटा में कमल नमकीन विवाद अब खुली कानूनी जंग में बदलता नजर आ रहा है। एडवोकेट अतीश सक्सेना और सीमा वैष्णव सहित कई अधिवक्ताओं के नेतृत्व में एडीएम सिटी को जोड़ा तरीके से ज्ञापन सौंपा गया और कंपनी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई गई। अधिवक्ता सीमा वैष्णव ने आज बुधवार को दोपहर 4 बजे जानकारी देते हुए कहा कि जैसे ही उनकी ओर से कमल नमकीन को नोटिस भेजा गया, उसके बाद व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया और बचाव में ज्ञापन सौंपे जाने लगे। सीमा वैष्णव ने आरोप लगाया कि नमकीन के पैकेट में हड्डी मिलना न सिर्फ उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि उनका धार्मिक आस्था पर भी सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि वो क्षत्रिय ब्राह्मण समाज से है और इस घटना से उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनका 7 साल का बच्चा है, यदि हड्डी उसके गले में फंस जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता। साथ ही उन्होंने ब्लैकमेलिंग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके पास पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जो सच्चाई उजागर करने के लिए काफी है। शहर में इस मामले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है और अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। नमस्ते, मैं सीमा वैष्णव। एक तरह से मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरा पेशा वकालत है। समस्या ये थी कि मैंने 4 फरवरी को हमारे पास में कंसुआ में एक गोपाल किराना स्टोर से कमल का नमकीन का पैकेट खरीदा। उसमें से एक जब मैंने घर पे जाके ओपन किया उसको खाने के लिए, तो जैसे ही मैंने प्लेट में वो नमकीन डाली, उसमें एक हड्डी निकली नमकीन के साथ में पैकेट में से। तो फिर मैंने जाके वापस गोपाल किराना स्टोर पे जाके इसकी प्रॉब्लम बताई कि भाई आपके पैकेट में से हड्डी निकली है। उन्होंने बोला भाई हम तो पैकेट माल बेचते हैं, मगर ये माल हम लाते हैं गुमानपुरा से, कमल के नमकीन भंडार से, वहाँ से लाते हैं और हमारे तो पैकेट माल का, आप वहाँ कॉल करके पूछ लो। मैंने पैकेट के पीछे जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं उनमें कॉल किया। मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई, भाई आपके पैकेट में से ये एक हड्डी निकली है। तो उन्होंने पहले बोला कि ऐसा तो हमारे होता नहीं है, मगर अगर आप चाहो तो दूसरी थैली ले जाओ यहाँ से। उस टाइम पे उन्होंने मेरी समस्या समझी नहीं कि आप दूसरी थैली लेके चल जाओ, वो थैली दे जाओ। मैंने ऐसे थोड़ी होता है, मेरे तो हड्डी निकली है, मैं तो वैष्णव ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरे घर में ये चीज़ आती भी नहीं है और आपकी वजह से वो मेरे खाने की प्लेट में वो चीज़ आ चुकी है। अगर मान लो उसको उठा के मैं गलती से अपने मुँह में रख लेती तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाता। या मेरे घर में एक मेरा 7 साल का छोटा बेटा है, वो उस हड्डी को उठा के खा लेता, उसके गले में वो हड्डी फंस जाती तो क्या होता, उसके जिम्मेदार कौन है। तो उनका जब आते यही था कि आप ऐसे करो दूसरी थैली ले जाओ। फिर उसके बाद में मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे इसकी शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद उन्होंने कमल नमकीन भंडार के मालिक ने गोपाल किराना स्टोर में उनसे कांटेक्ट करके उनको मेरे पास भेजा और मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उनको मैंने वहीं बिठाया कैमरे के साथ। उन्होंने बोला कि आपके कैमरे लगे हुए हैं, मैंने हाँ लगे हुए हैं। कि फिर भी उन्होंने मुंह छुपाते करके ना इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दो, कोई मतलब नहीं है, मेरे अच्छे जान पहचान वाले हैं, क्या मतलब है इतना खींचने का, उछालने का, क्या कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैंने बोला देखो, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने जब मुझसे ये बोला कि तो आप दूसरी थैली ले जाओ, ये क्या बात हुई। उस समस्या तो इनको माननी थी कि गलती है या कुछ बोलते, तो क्या आप ऐसे करो उनसे बात कर लो। उनको मेरे जो गोपाल किराना स्टोर के मालिक कन्हैया लाल जी है, उन्होंने मेरे नंबर महेश अरोड़ा जी को दिए। उनका कॉल आया, मेरा उसी टाइम उनका कॉल आया मेरे पास। तो उन्होंने बात करी कि मैडम मैंने ऐसी प्रॉब्लम हुई है, हड्डी निकली है, मैंने एक कंप्लेन करी। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मैडम देखो ये बात तो ये है कि मेरा सब कुछ ये व्यापार है, ऐसे तो कोई बात नहीं है, मगर अगर कोई गलती हो चुकी है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मैंने माफ़ी मांगने से क्या होता है, ये इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालो कि भाई इसमें हड्डी निकली है, उस रात में हम खा चुके, मान लो हड्डी की जगह कोई जहरीला सांप का टुकड़ा कुछ भी होता सूखा हुआ इसमें, उसको हम खा लेते, हम मरे जाते, तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं।